तस्वीरें आपको इस समय हरियाणा के जिला यमुनानगर से दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा अपने घरों पर झंडे भी लहराए जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि आज देश तेजी से विकसित हो रहा है और गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा रहा है और आपको बता दें कि अभी तक 25 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर जो है वो निकाला जा चुका है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत विश्व में सिरमौर बनेगा। बता दें कि बीजेपी ने अपने संगठन में महिलाओं को 33% पद भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा भी की है कि 2029 के चुनाव में के लिए बिल लाया जाएगा और महिलाओं को 33% टिकट भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी महिलाओं का मान सम्मान करती है और बता दें कि मंत्री ने कांग्रेस के इन आरोपों को गलत भी बताया है और राजनीतिक लाभ के लिए लोकसभा का 3 दिन के सत्र को बढ़ावा भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिल लाना चाहती है पर विपक्ष उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन विपक्ष भाग रहा है और शासन चलाना चाहता है लेकिन विपक्ष उससे पीछे हट रहा है। देखिए, आज पूरे देश में सभी बूथों पे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा और आज हमारे सभी कार्यकर्ता अपने घरों पे पार्टी का झंडा। बता दें कि पूर्व मंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस पर अपने कार्यालय निवास स्थान पर झंडा लहराया, वहीं भाजपा के कार्यालयों में भी झंडा फहराया गया। इसके अलावा भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने घर पर झंडा फहरा रहे हैं और बूथ स्तर पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और कंवरपाल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद कि गरीब के लिए सबसे पहले काम करना, और उस प्रयास में भी आप देख भी रहे कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से एक विकसित भारत की सोच लेके माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में गरीबी जो है भारत से बिल्कुल समाप्त होगी और भारत दुनिया का सिरमौर देश बनेगा। और आज दुनिया में जिस प्रकार की भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और जिस प्रकार का पूरी दुनिया महसूस कर रही, आज कोई भी काम है पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देखती है। तो निश्चित तौर से जिस सोच के साथ पार्टी की शुरुआत की थी, जिस विचार के साथ पार्टी की शुरुआत की थी, तो भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही और भारत को सिरमौर बनाने के लिए उसमें भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। तो इस शुभ दिन पे मैं सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, राजनीतिक स्टंट कैसे है, देखिए जो भी बिल लेके आते हैं उस पर विचार करने की जरूरत होती है। अब हो सकता है विपक्ष के उसमें भी कोई विचार हो तो हम उनको मौका दे रहे कि वो आए और कोई बात अगर वो कुछ संशोधन करना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। अपना सरकार उस पर विचार करेगी। एक ऐसा कंप्लीट बिल आना चाहिए, वैसे तो बिल कंप्लीट ही होता है जब लेके आती है सरकार, पर लेकिन अगर कोई ऐसा सुझाव आ भी जाता है तो सरकार उस पर विचार करती है। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे विपक्ष को तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि उनको टाइम मिल रहा, पर मेरा ख्याल है शायद उन्हें कहीं बाहर जाना होगा तो वो कह रहे कि ये स्टंट है। तो मैं समझता हूँ हमेशा विपक्ष की तो डिमांड ही रहती है कि सेशन ज़्यादा चलना चाहिए। अब लेकिन यहाँ उल्टा होने लग रहा कि हम सेशन चलाने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने पहले ये बात कही थी कि 2029 का जो चुनाव हो गए उसमें 33% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि मैंने बहुत पहले अपनी पार्टी में 33% रिजर्वेशन दे दिया था संगठन में, तो हम तो पिछले लगभग 15 साल से ये 33% रिजर्वेशन संगठन में तो देते ही आ रहे हैं। लेकिन सरकार में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी, हालांकि कुछ लोगों ने कहा भी था कि अब की बार क्यों नहीं, लेकिन हमने घोषणा की थी और अब की बार जो 2029 का चुनाव होगा तो निश्चित तौर से सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और देश की प्रगति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इस राजनीतिक क्षेत्र में भी और आगे आएंगे तो निश्चित तौर से उसके परिणाम अच्छे होंगे।